राजकीय विश्वविद्यालय कालुआ में और गौशाला दड़ौती में और 6 गांव हमारे कुंडू गोत्र के हैं। वहाँ सभी में 51,000 रुपए हमने पैसे दिए थे। सर आज जैसे कि अभी कलयुग का जमाना है और लोग झूठ के ऑपरेशन बीच में रह गया। आप क्या पूछ रहे थे? और हमारा अच्छा परिवार है। मेरी धर्मपत्नी है, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है और एक पोता है। बेटा मेरा अधिकारी है और बेटी भी ऐसे प्रोफेसर की नौकरी छोड़ गई। अच्छे घर में शादी हुई है, उसको नौकरी नहीं कराना चाहते। पोता मेरा लॉ करता है दिल्ली और हमारा कालुआ गांव में अच्छा हमारा परिवार है। मेरे पिताजी बड़े आदमी, मेरे दादा भी बड़े आदमी। चलो मास्टर जी, बहुत अच्छी लगी बात आपकी कि आप एक एज ए रिटायर्ड मास्टर जी हैं। हाँ, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि परिवार के लोग आपके जो आपके गांव के हैं, आपके कितने साथ हैं? मेरे साथ तो दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या बात है जी। अच्छा जी। हाँ अच्छा जी। हाँ, सत्य के साथ कौन है? सत्य अल्पमत में रहता है। तो आप राजा हरिश्चंद्र सारे नहीं हुआ करते, सत्य के साथ बहुत कम लोग होते। तो 1,40,45 लाख जनसंख्या अपनी भारत की है, तो आप अकेले ही अपने ये सत्य की जय के नारे लगा रहे हैं? अकेला बता रहा हूँ। मुझको सत्य का ज्ञान हो गया था सन 70 में कि सत्य क्या है। मेरे ये पूरी नेचर पूरा ब्रह्मांड समझ में आ गया था और मेरे पूरी राजनीति, आध्यात्मिक, धार्मिक जितने भी विषय हैं दुनिया के सभी समझ में आ गए कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, धर्माधीश क्या कर रहा है, पूंजीपति कैपिटलिस्ट क्या कर रहा है, आम आदमी क्या कर रहा है। मेरे समझ में आ गया और मैंने फिर मन बना के भी तेरी की तरह से कोई न कोई और भी सत्य जानने के जिज्ञासु हैं, तो वो बेचारे दुखी होते फिर रहे हैं। तेरे को सत्य का ज्ञान होगा तो उनको फ्री में सत्य का ज्ञान दे। फिर मैंने ये बैनर बढ़वाया। ये उनके लिए है जो सत्य जानना चाहते हैं, परंतु सत्य जानने वाले बहुत कम आदमी होते। अभी करोड़ों दर्शक आपको नहीं, एक बात सुनो, आपने पता है कि पेड़ थे, फल गिरते थे और दुनिया थी इतनी बड़ी, किसी ने नहीं कहा कि फल क्यों गिरा। एक आदमी ऐसा आया न्यूटन, जिसने कहा कि फल नीचे क्यों गिरा। बड़ी भारी खोज हुई ग्रेविटेशन पावर की, गुरुत्वाकर्षण बल की। तो न्यूटन सारे नहीं होते, न्यूटन सारे नहीं होते। मैं न्यूटन हल्की टाइप का आदमी, मैं वैज्ञानिक हो गया, वैज्ञानिक हूँ, दार्शनिक आदमी हूँ। जो अभी अपनी मौजूदा सरकार चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सत्य के ऊपर है कि नहीं? सरकार पॉलिटिशियन माइट इज राइट होता है। पॉलिटिशियन क्या होता है? कोई भी पॉलिटिशियन हो दुनिया का, वो माइट इज राइट होता है। माइट इज राइट समझ गए? जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या बात है। तो अभी जैसा कि आप प्रचार कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं आप ये? मैं 55 साल से। तो 55 साल से आप ये ही प्रचार करते थे, सुबह से लेके शाम तक? जो जिज्ञासु आता है, जैसे आज आप आ गए, आप इतने दिन में आए हो, मेरे को ये दुख है कि मैं जींद में रहता हूँ और आप भी जींद में रहते हो। और मेरा रुखा भी ऐसा है और आप कभी आए नहीं भैया आप क्या काम कर रहे हो, परंतु चलो ये आपका बौद्धिक क्षेत्र है। चलो मेरा आपका खोट नहीं ना मेरा खोट, ये मैं तो के बुलाने जाऊंगा तुमने। तो मेरे पास जो जिज्ञासु आते हैं मैं उनको सत्य समझाता हूँ, फरी समझाता हूँ कि सत्य क्या होता है। चलो अभी कुछ एक ऐसी बातें बताइए, 5-7 बातें कि सत्य के बारे में ज्ञान बताइए लोगों को। हाँ, सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं ये बताता हूँ। कोई आकर जब पूछता है कि बताओ जी सत्य क्या होता है, मैं उनको समझाता हूँ कि ये कर्म प्रधान संसार है। यहाँ कर्मों का महत्व है, कर्मों का फल मिलता है। कर्म यहाँ पर 2 प्रकार का है, ध्यान से सुनना। एक तो है ठीक और एक है गलत। तुम जो भी काम कर रहे हो, या तो ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। चाहे तुम रोटी खा रहे हो, अगर बिना भूख खा रहे हो तो गलत है, और भूख लगे तब खाओ, भूख से कम खाओ, चबा चबा के खाओ, भोज्य पदार्थ खाओ, तब ठीक है। लोग सल्फास की गोली भी खा जाते, तो इस तरह से गलत है। और नहाने का मैं अभी बता रहा था कि गंदे पानी में नहीं नहाना चाहिए, चाहे वो गंगा का हो और चाहे परम सरोवर का हो, चाहे पिंडारे का हो। साफ सुथरे जल में नहाओ। नहाने का महत्व है शरीर की सफाई करना। शरीर की सफाई कब होगी? जब साफ सुथरे निर्मल जल में नहाएंगे। अब मैं सत्य समझाता हूँ आपको। मैंने बताया आपको ठीक और गलत 2 प्रकार के काम। ठीक को सत्य कहते हैं और गलत को असत्य कहते हैं। और ये पर्यायवाची में सब समझाता हूँ। अच्छा काम और बुरा काम। अच्छा सत्य को कहते हैं और बुरा असत्य को। धर्म सत्य को कहते हैं। सत्य ही धर्म होता है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ बदमाशी है, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ अधर्म है, पाप ही पाप है। सत्य बराबर तप नहीं जहाँ के हृदय, जहाँ असत्य बराबर पाप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य बराबर तप नहीं, जहाँ के हृदय शांत है तहाँ के हृदय आप। कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरके कबीर कबीर। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना, मन में बुराई रहेगी, इतना नहीं भक्ति बढ़ सकती कभी भी। बिल्कुल सत्य धारण करना पड़ेगा, सत्य के रास्ते में चलना पड़ेगा।
जीने का एक ही रास्ता है, सत्य का पथ, सत्य का मार्ग, बाकी सारे रास्ते मरने के। अब सत्य समझो, सत्य क्या होता है। जी जी। सत्य दो प्रकार का बताया मैंने, कर्म प्रधान संसार है, कर्म दो प्रकार का है। अब ध्यान से सुने, बहुत जब बढ़िया बात बताता हूँ आपको। सत्य वो होता है जिस काम में किसी आदमी को मूर्ख ना बनाया जाए, किसी के साथ असत्य व्यवहार ना किया जाए, किसी के साथ अन्याय अत्याचार जुल्म ना किया जाए, उसको सत्य कहते हैं, और वो होता है ठीक काम। अब कितने लोग कर रहे हैं ये काम, आप देखो, मूर्ख बनाने लग रहे सारे पॉलिटिशियन भी, धर्माधीश भी हैं, सब एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, लोग बन रहे हैं। यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक फूल है, एक फूल मेकर है, फूल है और फूल मेकर है, मेकर हैं, फूल बनाने वाले पकाए लग रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई सिरसा जा रहा है, कोई ब्यास जा रहा है, कोई महाकुंभ में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी महाकुंभ की बात अभी हमने सुनी आपकी, महाकुंभ के अंदर भी काफी गंदगी हो गई है, वहाँ भी भगदड़ मच गई है। तो अभी आपने कहा कि भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अभी पिंडारे की बात करते हैं हम, जींद के अंदर है इस टाइम, जींद के अंदर पिंडारा धाम है, यहाँ पर भी काफी पानी साफ नहीं है, फिर भी लोग इस पर डुबकी लगाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? गंगा मैली होगी, राम तेरी गंगा मैली होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि साफ सुथरा जल में नहाना चाहिए, बस। चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे पिंडारे का हो, चाहे हरिद्वार का, साफ पानी हो, नहा लो। गंदे में नहाओगे आप, कूड़ा कर सकते हो गंदे पानी, आंख धो सकते हो, बताओ? नहीं धो सकते। अबे फिर भी धोते हैं लोग। आप इतने पढ़े लिखे हो भाई, लोग जो है नहीं, ध्यान से सुनना, मैं क्या उत्तर दे रहा हूँ अब। लोग अकल के अंधे और गांठ के, बोलो, गांठ के पक्के, गांठ के पूरे, पूरे। अकल के अंधे हैं और गांठ के पूरे हैं, बकाए लग रहे हैं। बका रखा है किसने? फूल बेकरों ने, फूल बने हुए हैं। चलो इस सत्य की, जैसे कि आपने लिखा भी हुआ है, आओ सत्य जाने। अगर जो सभी लोग सत्य को जान ले तो हमारा देश कैसा होने वाला है, कैसा हो जाएगा? हाँ जी, हमारा देश कैसा बन जाएगा? सत्य जानने से कुछ नहीं बनता, धारण करने से बनता है। अच्छा जी। कबीरा मन निर्मल हुआ, जब तक मन निर्मल नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं होता। अब कहीं किसी का प्रेम रह रहा है, किसी भाई का, किसी बाप बेटे का, किसी गुरु चेले का, नहीं, किसी बूढ़े का, कोई प्रेम है? क्योंकि सत्य नहीं है। जहाँ सत्य है वहाँ प्यार ही प्यार है। और तेरी पत्नी के बीच में अगर सत्य है तो तुम्हारा प्यार बुलंदियां छुएगा। एक दूसरा झूठ बोलना शुरू हो गया तो खौसला बसेगा, ठीक खौसला बसेगा। चलो जी, बहुत ये झूठ में हो रहा है, सब कुछ झूठ में हो रहा है। हाँ, ब्रह्मांड का कोई विषयों में सभी के ऊपर बोलता हूँ, बताता हूँ, तो कोई बात पूछो। तो आप ये आपका कोई भ्रम हो, हाँ जी, किसी भी विषय के ऊपर मैं आपका भ्रम मिटा सकता हूँ, आपकी कोई शंका हो उसको दूर कर सकता हूँ। सर, हम तो ये जानना चाहेंगे, सत्य को जानने के लिए कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं? मैं कोई गिनती नहीं करता किसी की। अच्छा जी। कोई लोग सुनते हैं आपकी बात? आज जैसे आप सुन लग रहे ऐसे ही आते हैं लोग। अच्छा जी। तो हम तो देखते हैं कि कई सालों से आप इसको ले सकते हैं, बैनर आते रहते हैं, हाँ, मिलते हैं। ये लड़का आया था अभी पूछने मेरे से, हाँ, सत्य जानने के लिए। आप रिटायर्ड कब आते हैं? आप ऐसे पैदल ही चलते हैं? जिज्ञासु कम होते हैं। हाँ, जिज्ञासु कम। तो आपके गांव के कितने जिज्ञासु आपके साथ? गाँव के लोग ऐसे जिज्ञासु कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है। युवा वर्ग के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, युवा वर्ग आपके साथ है, जो अभी जवान लड़के हैं, जवान अभी पीढ़ी चल रही है, वो आपके साथ है क्या? जानना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपको बता दिया, मेरी बात को जो सुनेंगे ध्यान से वो सब कहेंगे इसकी बात सही है, परंतु मानने का कोई नहीं, ना कोई अपनाएगा। वो न्यू कहेंगे हमारा झूठ बिना काम नहीं चलता। माँ ठीक है, बोलो, काफी बढ़ो। और तरक्की सत्य में ही होती है, झूठ में कभी तरक्की नहीं होती। बाबूजी, अभी 50 सालों से आप कह रहे हो, काफी सालों से आप ये बीड़ा उठाए बैठे हैं, तो कितने अभी तक तो मेरे ख्याल में काफी अनुयायी हो जाते हैं आपके साथ, कई लोग खड़े। मैं शिष्य प्रथा, गुरु शिष्य प्रथा का विरोधी हूँ। मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं तो भाई बनता हूँ, मित्र। अभी आपने कहा कि मैं मास्टर रहा हूँ, मास्टर भी तो अध्यापक था, सरकारी नौकरी, वो रोजगार था मेरा। अच्छा है, वो टीचर था, मैं गुरु नहीं है। शिष्य तो थे आपके फिर भी? उनको बच्चे छात्र भी कहते हैं, हम उनको छात्र भी कह सकते हैं। शिष्य गुरु वो होता है जैसे धार्मिक अध्यात्म में होता है, वो होता है शिष्य गुरु, सब वहाँ होता है। यहाँ तो छात्र और शिष्य गुरु भी हम यहाँ कह सकते हैं, परंतु ये तो अध्यापक शिक्षक होते हैं। जी जी।
गुरु और शिष्य का जो शब्द है नी, ये वहाँ है जहाँ अध्यात्म है, जैसे सिरसा में है, व्यास में है, और आसाराम जियों के पास है, और है, और ये तो सारे के सारे अंदर है। वो गुरु शिष्य है। नहीं, वो तो जेल में है, आसाराम जी हैं, नंदन सतगुरु हैं, रामपाल महाराज जी हैं, इनके कितने अनुयायी हैं, मगर फिर भी जेल के अंदर है। ऐसा इन्होंने कर दिया, क्या कर दिया सर? आपने पता है यहाँ क्या हुआ, झगड़ाबाजी हुआ था बरवाड़ा में। अच्छा, तो बड़र ये हमारे चैनल के अंदर सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे सर। ऐसे है बेटे, मेरे को लोग कहते हैं सत्य की जय वाला, वो कहता है झंडे वाला मास्टर, सत्य की जय वाला मास्टर, और मेरा नाम है राजपाल। और मैं कालवा गांव में पैदा हुआ था। जी। और मैं सरकारी नौकरी से रिटायर मुख्य अध्यापक हूँ। सरकारी नौकरी से रिटायर मुख्य अध्यापक हूँ, बीपीपुर से रिटायर हुआ था। और ये मेरा बैनर है, और मैं जो बात करता हूँ वो मेरा दावा मानना आप है। ये बैनर पूरी पृथ्वी पर एक है, ऐसा बैनर दूसरा कहीं पर नहीं है। और मेरे पास ये 1970 से है। मैं बचपन से सत्य की तलाश में था, बुद्ध की तरह से, दयानंद की तरह से, वैज्ञानिकों की तरह से। मुझको सत्य में बहुत बार घर छोड़ के गया, सत्य की तलाश में, गुरु की तलाश में। गुरु मुझको मिला नहीं मेरे मन पसंद का, जो मेरे भरम मिटा सके। गुरु वो होता है जो भरम मिटा दे जी है। गुरु मन की भ्रांति, गुरु वो है जो भरम मिटा दे, जो सवाल समझा दे, वो मास्टर है। जो सवाल नहीं समझा सकता वो मास्टर नहीं माना जाता। तो आपके परिवार के अंदर कितने बाल बच्चे हैं? परिवार में मेरी धर्मपत्नी है। अभी अनिल चौहान जी ने पूछा, जिन गुरुओं की बात करी, तो आपकी तरफ से कभी करनी आपको अपनी, क्या नेड़े क्या दो, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, नियम। यहाँ व्यवस्था है ये भगवान की, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो हमारा जानना ये था कि आप किसी पार्टी से ही बिलोंग करते? ना, पार्टी धर्म के लिए जिस तरह क्या बोलते हैं, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, या आर्य समाजी हैं या और है, इस तरह का कोई? नहीं, मैं सत्य पथ में चलता हूँ, सत्य का राह ही। सिर्फ सत्य ही आपका ये जो स्लोगन लिखा कल्याण है, सत्य में ही कल्याण। लोग देखो मंदिर में जाते हैं जी, और फिर आपने गाने सुन रखे हैं, लोगों का खून चूस है मान लो, तो उसका फायदा क्या? वो भगवान की बेइज्जती करना है, भगवान की बेइज्जती करना है। आप एक बात सुनो ध्यान से, लोग, मैं ऐसी बात कह दूं, लोग चलो किसी की धर्म की हम बुराई नहीं करते, और करनी भी नहीं चाहिए। चलो मतलब ये भगवान से कोई डरते नहीं लोग, बस डरना चाहिए, डरना चाहिए, मतलब भगवान को मानते हो, बुराई से डरना चाहिए, अच्छाई पर चलो। सिर्फ आपका तो मकसद है कि भाई सत्य का साथ, सत्य के मार्ग में चलो। सत्य मैंने समझा दिया, किसी को मूर्ख नहीं बनाना, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करना, किसी के साथ असत्य व्यवहार नहीं करना, वो होता है सत्य। चलो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 7 जी की तरफ से। हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे भाई जहाँ तक हो सके सत्य का साथ दे। सत्य के बगैर कुछ है नहीं दुनिया में। धन्यवाद। सत्य ही सबका आधार है, और सत्य ही परमेश्वर है, ट्रूथ इज गॉड। बोलो सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। और जींद की ऐसी खबर है, जो 55 साल पुराना एक इंसान यहाँ पर सत्य की जय के नारे लगा रहा है, और हम रानी तालाब के पास हैं। सत्य की जय का क्या मतलब है? क्योंकि सत्य की बात करते हैं तो सत्य बहुत कम है आज के समय के अंदर, तो ये तो इनसे पूछते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, आपको इनसे मिलवाते हैं। जो सड़कों के ऊपर हमने कई बार ये देखा कि ये हाथ में झंडा उठाए और लगभग बात करते हैं तो